वेलकम स्टूडेंट्स, यूनिकिप्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा पहला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? और हमारे ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रीफेस यूनिट या सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। और इस सवाल का सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट क्या होते हैं? और ऑप्शंस हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या उपरोक्त सभी। और इस सवाल का सही जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? और हमारे ऑप्शंस हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑल लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और हमारे ऑप्शंस हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस या ए और बी दोनों। और इसका सही जवाब है इनपुट डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम खेलने के लिए उपयोग होने वाला कीबोर्ड कौन सा है? और हमारे ऑप्शंस हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वेब कीबोर्ड या कॉर्डलेस कीबोर्ड। और इस सवाल का सही जवाब है गेमिंग कीबोर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1868 के दौरान अमेरिका में किस इनपुट डिवाइस की खोज की गई? और ऑप्शंस हैं माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या बारकोड रीडर। और हमारा सही आंसर है कीबोर्ड। अगला प्रश्न है, ओसीआर का पूरा नाम क्या है? और हमारे ऑप्शंस हैं आउटसाइड कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑपरेशनल कैरेक्टर रीडर या ओनली कैरेक्टर रीडर। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हमारा अगला प्रश्न है, OMR का पूरा नाम क्या है? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर, ओनली मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल मेमोरी रिकग्निशन। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक में चेक पर लिखे डेटा को पढ़ने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? और ऑप्शंस हैं OCR, OMR, MICR या VGA। और इस सवाल का सही जवाब है MICR। हमारा अगला प्रश्न है, MICR का पूरा नाम क्या है? और हमारे ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन या नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर या स्कैनर। और इस सवाल का सही जवाब है स्कैनर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? और हमारे ऑप्शंस हैं इनपुट, आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों या नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब है आउटपुट डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है? और हमारे ऑप्शंस हैं माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन या उपरोक्त सभी। और इस सवाल का सही जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस हैं? और ऑप्शंस हैं मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर या उपरोक्त सभी। और इस सवाल का सही जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल माउस में किस तकनीक का उपयोग होता है? और हमारे ऑप्शंस हैं इंफ्रारेड लाइट, लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी, रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स। और इस सवाल का सही जवाब है लाइट इमिटिंग डायोड या एलईडी। हमारा अगला प्रश्न है, जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है इनपुट डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के लेआउट का कीबोर्ड में सबसे अधिक उपयोग होता है? और ऑप्शंस हैं QWERTY, SCE, SAR, AZERTY या उपरोक्त सभी। और सही जवाब है QWERTY। हमारा अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कीज होती हैं? और हमारा ऑप्शंस हैं 14, 12, 13 या 15। और इस सवाल का सही जवाब है 12। हमारा अगला प्रश्न है, वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड में किस तकनीक का उपयोग होता है? और ऑप्शंस हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड रेज, ब्लूटूथ या वाईफाई। और इस सवाल का सही जवाब है रेडियो फ्रीक्वेंसी। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सेल्स की संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं
कलर डेप्थ, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट या वेविंग साइज? और इस सवाल का सही जवाब है रिजोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम के होंगे, इसलिए इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यूनिकिप्स को। थैंक यू वेरी मच।